मैम आपका वीडियो नहीं दिख रहा। ओके, शौर्य को अच्छे मार्क्स आए। शौर्य, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। सच बोल रहा है ना तू शौर्य? यस मैम सर। देवा मैम वेटिंग फॉर योर मार्क्स बेटा, चैट मी फास्ट। शौर्य वेरी नाइस, काव्या वेरी नाइस, सभी बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट संडे जो मैं लूं उसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। मैम उसमें आप सारे चैप्टर 2 लोगे ना मैम? सारे चैप्टर 2? हाँ, यस, सारे चैप्टर होंगे। हिस्ट्री 2, ज्योग्राफी 2 एंड सिविक्स 2। मैम ज्योग्राफी का 2 लोगे? हाँ, आई हैव येट नॉट टेकन। देवम बेटा कहाँ पे गड़बड़ की आपने? मैम क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में बहुत गड़बड़ हो गई। आपको आंसर की दिया आज? नहीं दिया है ना? नो मैम। हाँ, आपको मैसेज आया कि लेटर आपको ईआरपी में दे देंगे, तो प्लीज वो आंसर की का स्क्रीनशॉट अगर आप ले पाते हो, लैपटॉप में आएगा यूजुअली वो आंसर की। यस मैम फोन में भी आएगा। हाँ पता है मुझे, आप स्क्रीनशॉट उसकी ले लेना, हम डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे आपके मार्क्स गए हैं। देवा, जो आउट ऑफ कोर्स पूछते हैं, मैप में गए हैं, क्या है मुझे एक बार दिखा देना, ठीक है? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ यश, पूरी की पूरी आवाज आ रही है, भारी भरकम आवाज आ रही है। ठीक है। Pragnik, you have to start reading from the page number 46, the problem with the trade. Whoever wants to ask something, they are now reading is starting and the explanation you have to raise your hand. Okay? देखो तनिष्का ने पहले से ही कर दिया, बोलो तनिष्का। मैम कल मेरा कनेक्टिव इश्यूज था, तो मेरे को आप कल जो बीच में जो 5 to 5:30 में पढ़ाया था वो एक बार शॉर्ट में समझा दोगे? वही शुरू कर रहे हैं हम लोग, वहीं से द प्रॉब्लम विद ट्रेड, मैंने वही टॉपिक से लिया, ठीक है? May I Yes, start? Yes. The problem with trade. During the 19th century, tribal groups found the traders and moneylenders were coming into the forests more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans, and asking them to work for wages. It looks tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. Let us consider the case of the silk growers. In the 18th century, Indian silk was in demand in the European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. Hazaribagh in present-day Jharkhand was an area where the Santhals reared cocoons. The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The grower were paid rupees 3 to rupees 4 for 1,000 cocoons. These were then exported to Burdwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The middlemen, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profits. The silk growers earned very little. Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main. Okay. Chalo. Now this is about how the tribal people were facing problem with the traders, right? 19th century, this tribal people, what they found that traders and this money lenders, they were coming to the forest often. वो forest में बार बार आते थे और वो सारी forest की चीजें खरीदना चाहते थे। सामने वो उनको कैश लोन ऑफर करते थे और कई बार उनको बोलते थे कि वो वेजेस पे उनके लिए काम करें। ट्राइबल पीपल को काफी वक्त लगा उनका इंटेंशन समझने के लिए। अब ये हमें समझाया गया है हमारे चैप्टर में विद द एग्जांपल ऑफ अ सिल्क। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द सिल्क ग्रोवर। ये एग्जांपल से हमें समझाया कि 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क था वो काफी डिमांड में था यूरोपियन मार्केट में, और ये जो फाइन क्वालिटी ऑफ
सिल्क था जो बाहर यूरोपियन में उसका काफी प्राइस था। अब ये लोग क्या करते थे कि जो ट्राइबल्स थे जो इसे ग्रो कर रहे थे उन्हें नहीं पता था कि इसकी काफी डिमांड है और वो काफी हाई प्राइस में सेल किया जाता है, तो उनको सबसे चीप रेट में उनसे वो खरीदते थे, राइट, और उसे एक्सपोर्ट करते थे हाई प्राइस में। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ने भी ट्राई किया था कि ये सिर्फ प्रोडक्शन एनकरेज करे, तो वो ज्यादा उसकी प्रोडक्शन कर रहे थे। पंक्ति, वी आर ऑन द पेज नंबर 46 बेटा। हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे ये ट्राइबल पीपल एक्सप्लॉइट हुए थे। एग्जाम्पल वाज गिवन ऑफ हजीराबाग, जहां पे ट्राइबल ग्रुप थे संथालास, दे रेयर्ड कुकुन्स। अब ये जो डीलर यहाँ पे आते थे वो उनसे परचेज करते थे ₹3 और ₹4,000 कुकुन्स पे, पर सामने जब ये उसको सेल करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए, तब 5 टाइम्स, सोचो 5 टाइम्स उसकी प्राइस बढ़ा के, यानी कितना प्रॉफिट होता था। सबसे ज्यादा इसमें लॉस होता था किसको? सिल्क ग्रोवर को, और सबसे ज्यादा फायदा होता था जो पर्सन सेल करता था और बीच में ट्रेडर थोड़ा प्रॉफिट अर्न करता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। एंड व्हाई दे वर एक्सप्लॉइटेड? बिकॉज दे डोंट हैड एनी नॉलेज, प्लस दे हैड टू टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस मिडलमैन ट्रेडर पे उसको डिपेंड होना ही पड़ता था, राइट, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। यहाँ हमें दूसरा एक फिगर दिया गया है, फिगर 9, a Hazang woman. This is the another tribal group of Hazang. She is weaving a mat. For women, domestic work was not confined to home. ये उनके बेबीज को भी लेके, यानी वो घर पे नहीं रहते थे, ऑलरेडी उनके काम के लिए बाहर जाते थे, फील्ड्स में काम करते थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे। They were confined means they were forced, right? They had to work. फिर यहाँ पे फिगर 10 हमें दिया गया है कि किस तरह से ट्राइबल पीपल का जब फॉरेस्ट हैबिटेट छीन लिया गया था और उनको और जॉब्स करना उन्होंने शुरू किया था। ये जो ट्राइबल पीपल्स हमें दिखाए वो किस तरह से कोल माइंस में वर्क कर रहे हैं। बिहार का बताया गया है 1948। इन 1920s अबाउट 50% ऑफ माइनर्स, जो माइन में काम करने वाले लोग थे, जारिया रानीगंज कोल माइन ऑफ बिहार, ये यूजुअली ट्राइबल्स पीपल। Why they had to make such a future? Because they were already removed from their forest land. Work deep down the dark, suffocating mines. ये डेंजरस था और उन्हें करना ही पड़ता था ये काम, उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। In 1920s, over 2000 workers died every year, and वो हर साल इतने ट्राइबल पीपल मर जाते थे इस कोल माइन में काम करने की वजह से। ओके, सो दिस वाज ये उनकी हालत थी कि जब उनको ब्रिटिशर ने जब इंटरफियर किया, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, सबने जब उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके पास ऑप्शंस नहीं होते थे और इस तरह से धीरे धीरे ट्राइबल पीपल सफर करने लगे। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया है द सर्च फॉर वर्क। ओके तीर्थ, you have to read this part, the search for work. Yes, ma'am. Search for work. Okay, The plight of the tribals. रुद्रा क्या हुआ बेटा? I'm read करना। अच्छा, okay, wait. हाँ The plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. Tribals were recruited in large numbers to work at the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. Okay. So plight means condition. ये जो ट्राइबल पीपल की थी उनकी कौन से ट्राइबल ग्रुप की वर्स्ट कंडीशन थी जिनको काम के लिए कहीं बहुत दूर जाना पड़ता था। लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था और माइनिंग, ये दो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। तो ट्राइबल्स को क्या ये काम के लिए रिक्रूट किया जाता था, टी प्लांटेशन ऑफ आसाम, कोल माइंस ऑफ झारखंड,
और कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे जो उनको हायर करते थे और काफी कम प्राइस पे उनको लो वेजेस देते थे। ठीक है, तो ये भी उनकी तरह एक्सप्लॉयटेशन हुआ लो वेजेस में। उन्हें घर जाने को नहीं मिलता था। प्रिवेंटेड मींस दे वर नॉट अलाउड, दे वर स्टॉप्ड, दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, फॉर लॉन्ग डेज। तो ये उनकी हालत, ये उनकी कंडीशन हो गई थी। हाँ साग्निक, क्या हुआ? मैम जो यहाँ पे बोला कि माइनिंग्स होते थे मैम, तो वो मैम मेनली बिहार में होते थे या झारखंड में? यहाँ पे बोला वो मेरे को समझ नहीं आया। झारखंड में भी था। अभी एक ही जगह पे थोड़ी माइंस होते हैं बेटा, जहां जहां उनको कोल मिलता होगा हर जगह पे इंडिया में, जहां जहां कोल मिनरल होगा वहां पे माइनिंग। हमें एग्जाम्पल दिया है, ये पिक्चर हमें दिया है बिहार का, दूसरा हमें एग्जाम्पल दिया है झारखंड का। ओके मैम। कोल माइंस एक जगह पे तो होगा नहीं, जहां जहां कोल हमें इंडिया में मिल रहा होगा वहां पे कोल माइंस होगा। ओके Devam, we are now on page number 47 beta. After completing this chapter for last 5-10 minutes, I will ask you questions from this chapter, okay? Ma'am, can I start reading? Okay. Yes, you have to continue. Now we will see about the revolt of the tribal, right? In that we are going to study about the Birsa Munda. Usually most of school में मैक्सिमम स्कूल में बिरसा मुंडा की शॉर्ट नोट होती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बता देना फिर जब भी मैं ये चैप्टर के एग्जाम लूं कि आपको पूछा गया है, या अभी भी अगर ये चैप्टर खत्म हो गया है तो बिरसा मुंडा की शॉर्ट नोट दी है कि नहीं दी है। ओके, हमको तो चलाया भी नहीं है, हमारे तो हिस्ट्री में खाली एक चैप्टर हुआ है। एक ही चैप्टर हुआ है? यस मैम। हाँ, क्यों हुआ? इतना स्लो चल रहा है, बाप रे। ओके, कोई बात नहीं। तो फिर मैं जो एग्जाम लेने वाली हूँ संडे, तो उसमें आप प्रिपेयर कर पाओगे हिस्ट्री टू? बिकॉज नाउ फ्रॉम दिस एग्जाम आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल शॉर्ट नोट्स, बिग क्वेश्चन। ऐसा होगा तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो जिन बच्चों के पास नहीं है उनको मैं टिक करवा दूंगी कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 2 का लेने वाले हो ना, हमारे स्कूल में तो एग्जाम भी होगी। ओके बेटा, ठीक है। तो तीर्थ और रुद्र आपके स्कूल में लेसन नंबर 2 नहीं हुआ हिस्ट्री का, तो मैं आपको थोड़ा सा टिक करवा दूंगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो लर्निंग में। ओके तीर्थ, नाउ यू कंटिन्यू फॉर अ क्लोजर लुक पार्ट। A closer look. Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. The Coles rebelled in 1831 to 1832. Santals rose in revolt in 1855. The Bastar Rebellion in central India broke out 1910, and the Wali Revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. Okay, wait. This whole paragraph, mark read for objective. तो जब भी आपको एग्जाम में ये चैप्टर रहेगा तो आपको पता चलेगा मुझे ऑब्जेक्टिव पार्ट कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट वीक मुझे याद दिलाना, आई हैव टू सेंड द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। ओके मैम। Continue, ma'am. हाँ, पहले मैं समझा लूं बच्चा। सो 19 और 20th सेंचुरी में क्या होने लगा था, जैसे हमने वो इंडिगो रेबेलियन देखा था, सबके पेशेंस लेवल चले जाते हैं, तो ट्राइबल ग्रुप्स काफी सफर हो रहे थे। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में वो रिबेल होना उन्होंने शुरू किया, जो लॉ उन्होंने चेंज किया था उसकी वजह से। यस कदम, जो रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाए जाते थे, जो नए टैक्सेस उन पे लेवी किए जाते थे, ट्रेडर्स उनको एक्सप्लॉइट करते थे, मनी लैंडर्स उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो काफी जगह पे लोगों ने रिबेल करना शुरू किया, जैसे कि कोल्स कब रिबेल किया उन्हें 31-32, संथालास 1855, बस्ट्रा 1910, वर्ली 1940। ये इयर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आएगा। एमसीक्यू में तो कॉलम याद प्रोवाइड ऐसी जगह पे आता है। ऐसा ही एक मेजर मूवमेंट हम पढ़ेंगे
was led by बिरसा मुंडा. जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बिरसा मुंडा के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, वही. ओके, यस प्लीज. बिरसा मुंडा का एक फर्स्ट पैराग्राफ ही तुम पढ़ोगे, फिर पंक्ति पढ़ेंगे. Yes, ma'am. Birsa Munda. Birsa was born in the mid-1870s. The son of poor father, he grew up around the forest of Bohanda, grazing sheep, playing the flute, and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprisings of the past and saw the Siddhas, leaders of the community, urging the people to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been freed of the oppression of Bhikkhus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves and as the descendants of the original settlers of the region, fighting for their land, mulk ki larai, reminding people of the need to win back their kingdom. Okay, thank you. So Birsa was born in mid 1870s. Where he was born, which district is given on the first page, right? Village of Chota Nagpur in Jharkhand. Okay, he was born in the family of Munda. A tribal group lived in Chota Nagpur. Sagnik, I will explain that part also. Okay. Yes, Tanishka, you have a doubt, beta? First, let me finish explaining this whole thing. Maybe मैं कुछ explain करूँगी तो आपका doubt solve हो जाएगा. उसके बाद आप पूछो, ठीक है? तो आपको अगर ये short note लिखने की आती है, तो आपको कैसे शुरू करना है? Birsa was born in mid 1870s. Then you can add from the first paragraph. He was born in a family of Mundas. A tribal group lived in a Chota Nagpur. Right? अगर आपको स्कूल में ये शॉर्ट नोट है तो आपको इसमें ये एक लाइन ऐड करनी है. द सन ऑफ अ पुअर फादर, यानी वो पुअर फैमिली में से बॉर्न हुआ था. ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट वाज बोहंडा फॉरेस्ट, जो यूजुअली उनका काम था ग्रेजिंग शेप. व्हाट एक्टिविटीज यूज्ड टू डू इज टू प्ले अ फ्लूट, डांसिंग इन लोकल अखाड़ा. लोकल अखाड़ा मींस उनका जो लोकल फोक सॉन्ग होता है, इस पे यूजुअली वो लोग डांस करते हैं. Forced by poverty, his father had to move. गरीब थे तो एक जगह से दूसरी जगह उनको काम के लिए मूव करते रहना पड़ता. As an adolescent, adolescent is after teenage. जो आपके teenage के बाद जो period आता है, adulthood, right? That is the period of adolescent. Clear साग्निक, आपका डाउट क्लियर हो गया? बिरसा हर्ड टेल्स, उन्होंने काफी मुंडा अपराइजिंग के टेल्स सुने थे. पास्ट में मुंडा कितना वेल्दी था, लीडर था कम्युनिटी का. सिरदार यानी सरदार, लीडर्स हुआ करते थे कम्युनिटी का, और वो लोगों को अर्जिंग यानी रिक्वेस्ट करते रहते थे, कन्विंस करते रहते थे कि अब हमें वापस मुंडा का गोल्डन एज लाने के लिए हमें रिवॉल्ट करना चाहिए. और वो गोल्डन एज के बारे में बात करते थे कि पास्ट में मुंडा कितना स्ट्रॉन्ग था, राइट? एंसेस्टर राइट्स हैं हमारे, कम्युनिटी को वापस वो राइट्स को रिस्टोर यानी वापस गेन करना चाहिए. और वो ये बताते थे कि किस तरह से डाकू ने उन पे सारा कब्जा कर दिया, तो हमें उनसे छुटकारा पाना चाहिए. और वो कैसे करेंगे? रिवॉल्ट करके. दे सॉ देमसेल्फ एज डिसेंडेड. वो ऐसा मानते थे कि ये जो भी पर्टिकुलर रीजन है उसके हम ओरिजिनल सेटल्स हैं और हमें हमारे लैंड के लिए फाइट करना ही चाहिए. मुल्क की लड़ाई, राइट? वतन की लड़ाई, मुल्क इज अ प्लेस वेयर यू स्टे. और वो बार बार लोगों को रिमाइंड करता था कि हमें हमारी किंगडम वापस जीतनी है. यस, ओके. नाउ तनिष्का, योर डाउट. Ma'am, I didn't understand what is descendants. What is what? From this paragraph you are talking? Yes, ma'am. Descendants. डिसेंडेंट्स, ओके. डिसेंडेंट्स का मतलब होता है कि आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है? तनिष्का, आपकी सरनेम क्या है? जैसे पटेल है, तो आपके फादर के फादर, उसके फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद
जो भी फॉलो होता है, राइट, उसको हम डिसेंडेंट्स बोलते हैं. Second example, I would like to say that we are the descendants of Hindu. Whole Hindu community is the descendants of Aryans. ऐसे माना जाता है कि हम आर्यन के वंश, उसे डिसेंडेंट्स बोला जाता है. ओके, यस. यश, व्हाट इज योर डाउट? मैम एंसेस्ट्रल मतलब वेट साग्निक, आई सॉ योर मैसेज. वेट, यस यश. मैम वो हमारी स्कूल में एक वर्कशीट आई है, उसमें डाउट है. तुसी ग्रेट है. रुक अभी 2 मिनट. हाँ मैम. हाँ, गोल्ड वाला, गोल्ड बोलो. मैम मैं ऐसा बोल रहा था कि एंसेस्ट्रल मतलब Ancestor, what is ancestor? Your grandfather, your मतलब great कि अपने grandfather, पूर्वज, मेरे Yes. मेरे दादा. दादा परदादा, वो ancestor हो गए हमारे. ठीक है, तो वो ये बोलना चाहता था कि ये जो पूरी लैंड है, ये पूरा जो रीजन है, वो हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है. आपकी फैमिली में मान लो कि किसी ने कोई एग्रीकल्चर लैंड लिया है, सागनी, आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिया है, तो वो ऑटोमेटिक, अगर वो सेल नहीं करते ना, तो ऑटोमेटिक ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पे गई, फिर आपके फादर को मिली, फिर आपको मिली, तो वो एंसेस्ट्रल लैंड हो गई. एंसेस्ट्रल लैंड हो गई वैसे. ओके, देवम तुम्हें डाउट था, आपने रेज हैंड किया था. देवम डाउट है बेटा? यश बताओ तुम्हारा डाउट. चलो. मैम आवाज आ रही है? हाँ, आ रही. मैम उसमें नेम द फॉलोइंग, उसमें ऐसा लिखा है द मराठा कॉन्फेडरेशन. उसका आंसर क्या होगा मैम? देखो You, हाँ. Wait. I got your question. I'm giving you the answer. You have to name the Marathas confederates, that is Peshwas, right? मैम उसमें 3 फिलिंग द ब्लैंक दी, 3 मराठा कॉन्फिडेंस का नाम Yes. कहना. Yes. मैम कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? Alliance. अलायंस. ओके. मैम फिर उसमें उसी वर्कशीट में दूसरा क्वेश्चन है. मैम बोलूं? हाँ, बोलो. मैं मैम इसमें क्वेश्चन आंसर है, ये लिखा है कि स्टेट द रीजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट इन द इंडियन स्टेट्स. एक मिनट, पहले मैं मराठा कॉन्फिडेंस का आंसर दे दूं. पेज हाँ, नंबर 18 में है, देखो आपको दिया गया है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले. दिस चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फिडेंस. ये सारे मराठा कॉन्फिडेंस थे. मैम कौन सी लाइन पे लिखा है? पेज नंबर 18 में वॉर विद मराठा है. हाँ मैम. उसके ऊपर वाला पैराग्राफ है, उसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6th मैम लाइन. 7th में 6th 7th लाइन, बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सिंधिया, हाँ मैम, मिल होलकर, गया. गायकवाड़, भोसले. मिल गया. हाँ मैम. हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन बोलो. State the reason for the appointment of the British resident in the Indian state. रीजन यही चैप्टर का है. हाँ, कम मैम. टू द पेज नंबर 15. Yes मैम. उसमें देखो वो है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर they appointed residents in Indian states. They were political and commercial agent, and their job was to serve the further the interest of the company, to the company. मैम किधर लिखा है? बेटा पेज नंबर 15 में लास्ट पैराग्राफ है. हाँ मैम. Yes, After after the the battle of Buxar Buxar. वाला है, उसमें दिया है the company appointed resident in Indian states. हाँ मैम. They are a political or commercial agent, and their job were to serve and further the interest of the company. ये उनका आंसर. ओके मैम, थैंक यू, मिल गया. हाँ, मिल गया ना? और हाँ, कोई है? नो मैम, 2 ही थे. ओके. मैम कैन आई रीड? पंक्ति को रीड करना है. My turn was there.
रुद्र लास्ट लेक्चर में किया था। आज जिन बच्चों ने दो लेक्चर से रीड नहीं किया वो रीड करेंगे। जय ने किया था, यश ने किया था, रुद्र तुमने भी किया था। आज तीर्थ को मैंने टर्न दिया, फिर पंक्ति को दे रही हूँ, ठीक है? अब लास्ट में मेरे को देना, लास्ट पैराग्राफ। हाँ हाँ भाई दूंगी, डोंट वरी। पंक्ति कहाँ चली गई पंक्ति? और काफी बच्चों की वीडियो ऑफ। पंक्ति बेटा तुम रीड करना शुरू करो। Yes, ma'am. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too, एक मिनट पंक्ति। मांजर, गणधर रुद्र पटेल, केविन, सिद्धि, महावीर, रोहित। मैम आई एम महावीर मैम, एक्चुअली आई एम इन राजस्थान, तो मैम मैं पीडीएफ से ही 2 दिन से अच्छा, कर रहा हूँ okay, मैम। okay. कल मैं अहमदाबाद आ जाऊंगा मैम, तो मैं No वीडियो ऑन problem. कर सकती हूँ। डन डन डन। सिद्धि पटेल, रोहित तिवारी, ये हर बार इनका वीडियो ऑफ होता मैम है। मेरी आवाज आपको बराबर आ रहा है? अरे हाँ भाई कथन आ रही है। केविन तू क्यों आज शक्ल नहीं दिखा रहा है? निकाल दूं क्या देखो मीटिंग से? रोहित तिवारी एंड सिद्धि पटेल, आई एम गिविंग यू 5-10 मिनट्स। अगर उसके बाद भी अगर आपका वीडियो नहीं है तो प्लीज बोलो। ओके रुद्रा पटेल, नॉट द नारायणपुर वन। आपने आई होप आप सच बोल रहे हो आज जो बोल रहे हो। आई विल अलाउ यू टुडे बट नॉट फ्रॉम मंडे। मांजर चलो तू क्यों अपना वीडियो ऑफ करे? मांजर एंड केविन विद इन 5 मिनट आई वांट योर वीडियो टू ऑन, फास्ट ऑन योर वीडियो। यस पंक्ति यू कंटिन्यू बेटा। yes, ma'am. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons. पंक्ति लिटिल बिट लाउडर बेटा। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. He wore the scared thread and began to value the importance of the purity and piety. ओके चलो। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरीज। वहां पे जो लोकल क्रिश्चियन की स्कूल्स थी, मिशनरीज थी, मिशनरी स्कूल, वहां पे वो कई बार जाता था और सैलमन्स ऑफ मिशनरी सुनता था। सैलमन्स वहां पे जो वो लोग प्रीच करते थे या स्पीच देते थे या लेक्चर देते थे, उसको सैलमन्स बोलते थे। There too he heard it and say that it was possible for Mundas to attain a kingdom of heaven. वहां पे भी कई बार वो जो लेक्चर होता था या स्पीच होता था, तो वहां पे भी उसने कई बार सुना है कि मुंडास रीगेन कर सकते हैं उनके राइट्स वापस, और ये तभी पॉसिबल होगा इफ दे बिकेम अ गुड क्रिश्चियन एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे मिशनरी में क्या उनको सिखाया जाता है, उनका ट्राइबल कल्चर उन्हें छोड़ना है, क्रिश्चियनिटी उनको अडॉप्ट करनी है, और उनकी जो भी बैड प्रैक्टिसेस होगी वो उनको छोड़ना है, तभी वो उनको वापस रीगेन होंगे उनके सारे राइट्स। सो बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी। इसके अलावा बिरसा काफी टाइम प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर्स, जो वैष्णव क्लैट होते हैं, उनके भी उन्होंने कई बार प्रीचिंग यानी कि उनके भी ज्ञान उन्होंने सुना था। ही वोर द सैक्रेड थ्रेड, एक धागा पहनता था, और वो प्योरिटी को इम्पोर्टेंस देता था, पिटी को इम्पोर्टेंस देता, वो उसके एथिक्स पे, वो उसकी पीटी मतलब दया, किसी पे दया खाना, राइट? ओके मैम जैसे करते हम थर्ड पेपर नहीं देते, इसी पेपर देते हैं। कम बैक टू द व्हाट? मैम हमको हार्ड पेपर नहीं देते और इजी पेपर देते हैं। आई एम नॉट एबल टू गेट यू बेटा, तो बी लिटिल बिट लाउडर। मैम आप हमको हार्ड पेपर देते हो, हार्ड पेपर नहीं देते हो, और इजी पेपर देते हो। अच्छा यस ओके या यस यश, डाउट है बेटा? म्यूट हो।
मैम मेरा लोअर वाला रह गया। अच्छा, यस दृष्टि बोलो बेटा। मैम आई वांट टू रीड। अच्छा, नो बेटा वेट, आपने किया था ना लास्ट टाइम, जिन बच्चों को नहीं मिला वो मैम पढ़ेगा। लास्ट टाइम मैंने नहीं किया था। पर काव्या बाकी है अभी, है ना काव्या? यस हाँ, ओके। यहाँ पे अभी किसी को डाउट है? ये समझ में आया? यस मैम समझ। ओके, अब काव्य तुम्हें पढ़ना है उसके बाद वाला पैराग्राफ। Okay, ma'am. Birsa was deeply influenced by many of ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in white witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were running the Mundar way of life. Okay, who will like to explain this? May I, ma'am? Yes, Agni. यस मैम, इसमें मैम ऐसा बोला है कि जो मैम बिरसा मुंडा थे वो बहुत सारे आइडियाज से मैम इन्फ्लुएंस हुए थे मैम। उनके बढ़ते हुए उम्र में बहुत सारी चीजों के टच में आए थे। उसके मूवमेंट का ये मैम एक एम था कि वो जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना चाहते थे। उन्होंने सारे मुंडास को एक साथ करके बोला कि उनको जो शराब पीने की आदत है वो छोड़ देनी चाहिए, गिव अप कर देनी चाहिए। उनको उनके जो विलेजेस है, फॉरेस्ट है, उनको क्लीन रखना चाहिए और विच क्राफ्ट और सॉर्सरी जैसे चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन विच क्राफ्ट और सॉर्सरी क्या होता है मैम? विच क्राफ्ट मतलब कि है ना जो मैम वो कुछ होता है गलत जिससे मैम याद था मेरे को। ब्लैक मैजिक। दोनों का मतलब होता है ब्लैक मैजिक, गलत जिससे था ब्लैक मैजिक। हाँ मैम, काला जादू ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं। और विच क्राफ्ट इज अ स्पेल, किसी को श्राप देने जैसा। स्पेल, ओके यस, श्राप देना। मैम आगे बोलूं? हाँ बोलो। लेकिन इसमें ऐसा बोला है कि हमें ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि बिरसा जो थे वो अगेंस्ट थे मिशनरीज के और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के। और वो उनको कैसे वो उन्हें एक फोर्स देख रहा था, जो ट्राइबल आउटसाइड, यस, who were running the Munda way of आउटसाइडर फोर्सेस की तरह देखते थे। Yes. और वो ऐसा भी सोचते थे कि जो मुंडा का जो लाइफस्टाइल है वो जैसे जीते हैं वो बाहर से आकर उस लाइफस्टाइल को विलुप्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम सबसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं मैम उनकी लाइफ में। एक्चुअली बिरसा दोनों के आइडिया से इन्फ्लुएंस तो था। उसने मिशनरी की प्रीचिंग देखी, उसने मुंडा की प्रीचिंग देखी, पर जब वो ट्राइबल सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, जैसे उन्होंने बोला मुंडा को, उन्होंने बोला कि भाई आप लिकर, दृष्टि तुम्हारा लिकर का डाउट सॉल्व हो गया। सात्विक ने बोला था दारू पीना, राइट? लिकर इज दारू पीना। और विलेज को वो क्लीन नहीं रखते थे, बहुत काला जादू करते थे, स्पेल करते थे। तो मुंडा चाहते थे ये सारी चीजें हटा दो, पर वो कभी ये नहीं चाहता था कि ट्राइबल के कल्चर को भी चेंज कर दो। what they had their culture, he never wanted to adopt Christianity, right? He was against that, but उसमें जो ये bad practices वाली चीजें सिखाई जाती थी वो हटाना चाहता था। Yes, clear, very good साथी। चलो अब देवम पढ़ेगा। मैम एक बात मैम आपको बात एक मैम आपको एक चीज मिस नहीं कर रहे? वो कई सारे लेक्चर्स से मैं क्या चीज मिस कर, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, मतलब कि मैम आप नहीं, वो यश के डाउट्स गोल्ड वाला। अच्छा, वो कोई सिली डाउट नहीं पूछ रहे वो? हाँ मैम, क्या डाउट पूछा था उस दिन की गोल्ड फिश में से गोल्ड? वो डर गया होगा कि मैम 2 वीक बीमार हो गई मेरे डाउट से, इसलिए वो नहीं पूछ रहा है। नहीं मैम, मैं कोई नहीं डरा। नहीं डरा? नहीं मैम। हाँ तो पूछ, आने चाहिए ना। ना एंटरटेनमेंट होता है।
Okay, Devam is not there. Nesvi. Nesvi क्या बोलते बेटा? Yes, ma'am. क्या प्रोनाउंस करते आपको आपके नाम को बेटा? Neshvi. Neshvi. What is the meaning of Neshvi? I don't know. अच्छा, you don't know. Then you should search बेटा. At least हमारे नाम का मतलब तो पता होना चाहिए, है ना? चलो मैं ढूंढ के बताऊंगी आपको. ओके, यस बेटा. आपको रीड करना है, पता है ना कौन सा रीड करना है? Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट रीडिंग. In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their livings. They did not kill their veterans and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down, and cultivate their fields. Okay, beta, meaning of your name is everlasting. Everlasting. अब उसका मतलब पता है ना बेटा? जिंदा रहना हर बार. Everlasting. You are everlasting. तो हमें हमारे नाम का मतलब हमेशा पता होना चाहिए. मैम आपको मेरे नाम का मतलब पता है? हाँ, यश नहीं पता, तू बता दे. आ गया उसका डाउट. थैंक यू. उसका नाम यूनिक है, इसलिए मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे क्यूरियोसिटी हो गई कि इसके नाम का मतलब मैम क्या है. मेरा नाम सबसे यूनिक है, साग्निक. ऐसा नाम आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा. नहीं सुना ना, ये जिंदगी में सुना, अभी सुना. अच्छा, तेरे नाम का मतलब क्या है? अरे मैम मैंने एक बार है ना इंग्लिश की मैम मेरे नाम का मतलब होता है कि ना थोड़ा मैम माइथोलॉजिकल पार्ट है कि ना जब मतलब अग्निदेव ने ना महाभारत में अर्जुन को जो गांडीव प्रदान किया था, उसमें जो गांडीव का तार था ना, उसका नाम मैम शाग्निक था. वेरी गुड. बापरे. मेरे नाम का मतलब तो बहुत ही. हाँ, एक मिनट पहले हम थोड़ा खत्म कर लेते, फिर सबके नाम का मतलब हम डिटेल में जाते हैं. मैम मेरा सबसे इजी है. जय होना, जय वीर. जय होना मैम मतलब कि जीतना, जय जीत. विक्ट्री. मैम लास्ट में सारे नाम के बारे में करेंगे. हाँ. 10 मिनट्स. शाग्निक, मेरा नाम भी यूनिक है, तूने नहीं सुना होगा कहीं पे. हाँ मैम परीक्षा, मैंने कभी नहीं सुना. परीक्षा नहीं है वो, प्रेक्षा है. मैम मेरी दीदी का हाँ नाम. सॉरी मैम, परीक्षा. परीक्षा अरे, मैम. वापस गलत बोल रहा है. तो कैसे बोलेंगे मैम आपका नाम? प्रेक्षा, नॉट प्रेक्षा. प्रेक्षा. मैम थोड़ा मैम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन लग रहा है. बिल्कुल ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन. ये मेरे नाम का मतलब होता है आईज एंड अनदर 2 मीनिंग्स, आईज एंड आइस. आईज. अरे वाह मैम, बड़ा ही स्वीट मतलब है आपके नाम का. मैम हमें इसकी जरूरत नहीं होगी. आइस मतलब प्रेक्षा. प्रेक्षा. मेरे और दृष्टि का दोनों का मीनिंग सेम है. मैम मेरी कजिन दीदी का नाम है प्रेक्षा. हाँ, देखा. ओके, चलो नाउ बैक टू आवर वर्क. जो नेश्मी ने पढ़ा. इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर. उन्होंने सबको रिक्वेस्ट किया, कन्विंस किया कि हमें हमारा ग्लोरियस पास्ट वापस लाना चाहिए. उसने गोल्डन एज के बारे में बात की, सतयुग के बारे में बात की. जैसे ये कलयुग चल रहा है, राइट? तो उसने उस वक्त सतयुग के बारे में बात किया, द एज ऑफ द ट्रूथ. मुंडास जो बहुत अच्छी लाइफ रहते थे, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते थे. द एम्बैंकमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड नियर द रिवर्स. तो वो रिजर्वर्स रहती थी रिवर्स की. वेट बेटा. टैप द नेचुरल स्प्रिंग्स. ट्रीज को प्लांट करना, ऑर्चार्ड्स ग्रो करना, कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना, यानी जो एक्टिविटीज के बारे में वो वापस याद दिलाते हैं. दे डिड नॉट किल देयर ब्रिथेंड्स, यानी कि अपने लवर्स को, अपने रिलेटिव्स एंड नॉट इवन एनिमीज. ऑनेस्टी से रहते थे. वो हमेशा चाहते थे कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, सेटल डाउन होना चाहिए और फील्ड को कल्टीवेट करना चाहिए. तो देखो, ऊपर के पैराग्राफ में उसने क्या बताया कि क्या छोड़ना चाहिए, नीचे के पैराग्राफ में ये बताया कि क्या अपनाना चाहिए वापस. क्लियर? यस मैम. यस यस साग्निक. मैम जो मैम बिरसा मुंडा थे ना मैम, वो मैम क्या बोलते हैं मैम, वो द्वापर युग के इंसान थे या फिर त्रेतक युग के? भाई इतना नॉलेज नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है. 80s में तो आए थे. गैसो कलयुग, वही कलयुग ही था. यस मैम, कलयुग कलयुग ही चल रहा था.
मैम मैम, आपको क्या पता है है? कलयुग में भी भगवान आ गए। तो मैम अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ कलयुग मैम, ही चल रहा है। मैम मैम जो एक रामायण में ऐसा सीन था, मैं देखा था कि जो राम भगवान है वैष्णो देवी जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं अभी आपके साथ शादी शादी नहीं कर सकता, पर करूंगा जरूर, पर वो भी कलयुग में करूंगा, वैसा अच्छा। कहा था। मैम एक युग कितने यार तक चलता है? मैम कर कर लिया क्या? पता नहीं यश। वो क्या? ओके मैम। मैंने long back when I was in my college and I had a subject in my this sociology. At that time I had studied all this. फिर मेरा छूट गया तो अभी मुझे इतना याद नहीं है पूरा। मुझे एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे ये मैथोलॉजी और सारा पढ़ना था। मैम वैसे Ma'am, माइथोलॉजी उतना भी बोरिंग नहीं है। हाँ। Okay. Now another new student. जैनी तुम्हें भी टर्न दूंगी, काफी टाइम से नहीं दी पर I want. मैम मैं नया स्टूडेंट हूँ मैम। रुको। मैं भी नया मैं सबसे स्टूडेंट नया मैं अभी जय बट याशी जय बोल right? रहा है वो नया स्टूडेंट है। याशी है ना बेटा तुम्हारा नाम? मैम आशी। आशी. Okay, Ashi, you have to read. Yes, ma'am. Ma'am, from what worries British Yes, what worried British official? Okay, ma'am. What worries British officials most was the political aim of the Birsa movement, where it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government had set up for Munda Raj with Birsa at its head. The movement had identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over the land, and missionaries were criticizing their traditional culture. As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting, and jailed him for 2 years. Okay, Ashi. So now after all we heard about the Birsa, he started the rebel, he started convincing his followers and everything. Birsa officials were worried about him. वो समझ रहे थे कि बिरसा मूवमेंट अभी ये पॉलिटिकल हो रहा है। वो चाहते थे कि क्योंकि वो मिशनरीज को निकालना चाहता था, मनी लैंडर्स को निकालना चाहता था, हिंदू लॉर्ड्स को निकालना चाहता था, और खुद का उसने बिरसा मुंडा राज सेटअप कर दिया था, राइट? द मूवमेंट आइडेंटिफाइड कि मुंडास जो सफर कर रहे थे, साथ साथ में वो ये सबको निकाल के खुद का मुंडा राज सेटअप करना चाहता। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट रेडी फॉर दैट, सो दे डिसाइडेड कि अब कैसे भी करके ये चीज बढ़ रही है, उसको हमें स्टॉप करना चाहिए। लैंड पॉलिसीज जो ब्रिटिश की ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स जो ये लैंड ले रहे थे, मिशनरीज ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो बिरसा नहीं चाहता था हो रहे। तो मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फाइनली दे डिसाइडेड, बिरसा को उन्होंने अरेस्ट किया 1895 और उस पे उन्होंने कन्विक्ट यानी कि उस पे आरोप लगाया फॉर रायोटिंग एंड दे जेल्ड हिम फॉर 2 years, 2 साल के लिए उसको जेल में डाला। ओके, एनी डाउट? नो मैम। देवम यू हैव टू रीड। मैम जब बिरसा मुंडा ने मूवमेंट चलाया था तो मैम क्या बिरसा मुंडा मूवमेंट के नाम से ही जाना जाता था या फिर कोई पर्टिकुलर नेम है उस मूवमेंट का जो बिरसा मुंडा ने चलाया था? मुंडा राज, आई गेस। मैम जय का कहीं चला गया, देखो उसका वीडियो में। हाँ चलो देवम। आ गया। Yes, ma'am. Ma'am, the land policies. बेटा तू कहाँ खो गया था? मैम मेरा नाम देवम है। मैम मैं वॉशरूम गया था। मैम मेरा नाम देवम है। पेज नंबर 49 में थर्ड पैराग्राफ में, when Birsa was released in 1897. Yes, ma'am. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan, Dikus, and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbols of Diku and European power. They attacked
police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised a white flag as a symbol of Birsa Raj. Sagnik, I'm coming back with your question. The movement was known as Munda Rebellion. Okay, your Munda Raj. दोनों. हाँ जी. अभी बिरसा को रिलीज कर देने में आया था 1897 में. अब वो विलेज टू विलेज टूर करने लगा लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए. उसने ट्रेडिशनल सिंबल्स यूज करना शुरू किया और जो ट्रेडिशनल उनकी लैंग्वेज होती है, राइट? इट इज ऑलवेज वेरी इजी टू कन्विंस पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज. और मुझे आती है ट्राइबल लैंग्वेज. यस, आती है. रुको, अभी मत बोलना. और वो लोगों को बोल रहा था कि ये जो रावणा है, यानी कि यूरोपियंस और मनी लेंडर ट्रेडर्स डिपूज है, उन्हें कैसे भी करके हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और हमारा किंगडम हमें एस्टैब्लिश करना और उसका एक लीडर चूज करना. बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो टारगेट करने लगे सिंबल्स ऑफ डिपूज और यूरोपियन पावर. पुलिस स्टेशन पे, चर्च में मनी लेंडर्स की प्रॉपर्टी को सीज करने लगे, जमींदार की प्रॉपर्टी को सीज करने लगे और वहां पे उन्होंने फ्लैग उनके सिंबल का कर दिया जहां पे बिरसा राज सिंबल था और वो उन्होंने वहां पे फ्लर करना शुरू कर दिया. ओके, एनी डाउट? नो मैम. मैम मुझे डाउट है. बोलो. मैम मुंडा राज में जो मुंडा शब्द होता है उसका मीनिंग क्या है? थैंक यू यश. क्यों मैम? हमें लगा तू बीमार हो गया है, तू पूछ नहीं रहा था. हम रिचार्ज हो. हाँ, नहीं, तू मैम. वीडियो हो ऑन गया कर. रिचार्ज. अब रिचार्ज हो गया मैम. हाँ, वीडियो ऑन कर. मैम, अभी क्या है देखो मैम, 2 डिवाइस से ज्वाइन हुआ इसीलिए ऐसा लगा. अच्छा, इसलिए ऐसा है. मैं दूसरे वाले में देख रही हूँ, देखो. मैम वो ऊपर है. अब कम टू द पेज नंबर 39, यानी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. 10 पेज पीछे. उसमें सेकंड पैराग्राफ. रीड द लाइन. सेकंड पैराग्राफ पढ़ो. मैम जोर से. हाँ, जोर से ही. छोटा नागपुर. Birsa was born in family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur. हाँ, तो अभी मुंडा क्या है? A tribal group in Chota Nagpur. क्लियर डाउट? हाँ मैम. थैंक यू बोलो मैम को. थैंक यू मैम. मैम वेलकम. मैम वेलकम. मैं ट्राइबल भाषा में आपको बोलते सुना कि मेरा नाम कैसे बोलते हैं. रुको रुको. हाँ बोलो रुद्र. मैम इसको परफेक्ट एग्जांपल बोलते हैं. जब रामायण खत्म हो जाती है फिर यश पूछता है राम कौन है. हाँ, ऐसा बोलते कि पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछते कि सीता किसका बाप है, ऐसा बोलते. many such questions is okay, पर नहीं उसका पूछा उसने, पर इतना भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा, चलेगा. ओके, नाउ द लास्ट पैराग्राफ. कथन. मैम मैंने रीड नहीं किया. मेरी टर्न थी. मैम आपने लास्ट पैराग्राफ ही डिसाइड करोगे आप. मैम आपने मेरे को दिया. In 1990, वेरी गुड कथन. स्टार्ट रीडिंग. in 1919, Birsa died of the Chola. ओए क्या? ये क्या है ये? ये क्या है? यानी कि ये कोई नई कॉलेरा. चीज नहीं मैम है. कॉलेरा. कॉलेरा कोई नई चीज नहीं है. चोलेरा. कॉलेरा कॉलेरा. मैं डिजीज की बात नहीं पड़ता ही. ओके, एंड द Cholera मूवमेंट फेडेड आउट, यानी मूवमेंट फेड हो जाना, यानी धीरे धीरे खत्म होने आया. खत्म. However, the movement was significant in the last 2 ways. Least. Yes, First. these 2 ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of tribals could not be easily taken over the Tipus. Second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against the injustice and express their anger against the colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. Yes. So in 19s, Birsa died of cholera.
राइट, वो डिजीज से मर गया और मूवमेंट धीरे धीरे फेड होने लगा, खत्म हो गया। हाउएवर मूवमेंट लीड्स टू वेज, यानी कि उसकी दो सिग्निफिकेंस तो थी। सबसे पहला जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है यानी ब्रिटिश, उनको नए लॉज इंट्रोड्यूस करने पड़े जिससे ट्राइबल पीपल जो सफर कर रहे थे वो लेस सफर करें, राइट। और जो डिकूज यानी कि मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स वो उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें। सेकेंड, धीरे धीरे ट्राइबल पीपल्स, उनको पता चला कि ट्राइबल पीपल्स के पास भी कैपेसिटी है कि वो कभी भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो उन्हें फ्रीडम दिया कि वो उनके रिचुअल्स, सिंबल्स, जो भी चीज है उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करे। ओके, यस यश, क्या डाउट है? मैम फिर से मैम कोई डाउट नहीं है। अच्छा ओके, चलो कोई भी वो नाम टॉपिक वाला मैम आप अपने लास्ट के नाम का प्लीज फिलअप्स करवा दो ना, लास्ट के फिलअप्स जो दिए हुए हैं करवा दो ना। कोई डाउट है? नहीं ये मैम, कथन क्या हुआ? मैम कथन क्या हुआ, वापस बोलो बेटा। कुछ डाउट नहीं है। अच्छा, मैम वैष्णवा कौन थे? Vaishnavas, one of the, there are four varnas: Brahman, Kshatriyas, Vaishnavas and Shudras. Vaishnavas are the third varna. मैम ट्रेडर्स। मैम ऐसे Yes. वो ट्राइबल वाली एक गेम भी आती है पीसी की। क्या हो गया यश? ये ट्राइबल पीपल वाली की एक गेम भी आती है। ट्राइबल पीपल की क्या आती है? गेम गेम आती है। अच्छा ओके, और मैम वो भी अमेज़न फॉरेस्ट के रिलेटेड है। वो हम एग्जाम में कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है उससे, ना तो हिस्ट्री का। तो उसका डाउट मैम मैं आपको एक मैं आपको ट्राइबल वर्ड बोल के बताऊं मैम, आपको बहुत हंसी आएगी। हाँ बता दे। नीनी भूमो तामो। मिनी घूमो तामो। हमको हंसी नहीं आई। नीनी भूमो तामो। नीनी घूमो तामो। नीनी भूमो तामो। अब उसका नीनी, उसका मतलब है कि तुम उसका मतलब होता है कि मैं ना तुम जो हो, तुम मुझे अपना नाम बताओ। अरे यार, उससे अच्छा हमारा ही लैंग्वेज बुरा है क्या? मैम मेरे नाम का मीनिंग शिव भगवान के तीसरे रूप का होता है और तीसरा नाम है सबसे गुस्से वाला। तुम्हारा ना रुद्र। यस, हाँ मैम रुद्र अवतार, शिव जी का रुद्र अवतार मैम। रुद्र स्वरूप। यस, भाई का नाम भी रुद्र। पंक्ति का मतलब पता है मैम मेरा तो यात्रा करना। एक मिनट, पंक्ति क्या? मैम मेरे नाम का मीनिंग तो मैम कोई भी पोएम की लाइन या क्यू होती है। यस, पंक्ति, राइट। मैम हम लोग हर बार पढ़ते हैं ना एग्जाम में आता है ना मैम हिंदी में, इस पंक्ति का इस पंक्ति का ये अर्थ है कि ये। हाँ सात्विक समझ गए। देखो फिलअप्स करना है ना, चलो रुको, सबका होमवर्क है ये फिलअप्स और ट्रू एंड फॉल्स करना है। ओके मैम। अरे मैम आप बता दो ना। मैं हर बार थोड़ी आंसर मैम कर देंगे। अरे मैम बस थर्ड वाले का बता दो मैम, सबसे ज्यादा हार्ड मैम डिस्कस कर लेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। यस, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो आपको यहाँ पे वीकली सबमिट करना होता है उस पेपर में मुझे ये फिलअप चाहिए। हाँ कृष्टि बोलो। ओके बाय मैम। मैम मेरा नाम तो हर जगह पे मिलता है। यस, क्या इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या है इसका नाम का? आप लोग को इंग्लिश का मैम हम लीव हो जाए। यस, लीव होना। आप लोग को इंग्लिश का लेक्चर नहीं है आज। बाय एवरीवन। मतलब क्या है? बाय मैम। बाय मैम।